अब बात एक ऐसे अफसर की जिसका प्रभाव कभी खत्म ही नहीं हुआ। कोई मुख्यमंत्री हो, कोई सरकार आए, कोई प्रधानमंत्री बने, उसके हाथ से पावर कभी खत्म नहीं हुई। बात आज अयोध्या में राम मंदिर, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और नृपेंद्र मिश्रा से जुड़ी हुई। पिछले दिनों लोकसभा में अखिलेश यादव जब बोल रहे थे तो उन पर एक आरोप लगा कि अयोध्या में गोली चलवाने वाले राम भक्तों पर वो राम मंदिर पे बात ना करें। जिसके बाद जो जवाब आया उसने आईएएस अधिकारी और आज के समय में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को लेकर चर्चाएं और तमाम तरह की कहानियों को फिर से सबके सामने ला दिया है। यह संकेत किसी और की ओर नहीं था, यह संकेत सीधे बीजेपी और नृपेंद्र मिश्रा की ओर था। आपको याद होगा कि जब 1990 में गोली चली थी कार सेवकों पर, तब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उस समय मुलायम सिंह के जो प्रमुख सचिव थे वो यही नृपेंद्र मिश्रा थे। वही नृपेंद्र मिश्रा जो इस समय राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। इतना ही नहीं, नृपेंद्र मिश्रा मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने 1991 में, तब भी वह उनके प्रमुख सचिव रहे और उनके काफी भरोसेमंद अफसर रहे। चर्चा आती है कि जिस दिन ये घटना हुई गोलीकांड की, उस दिन नृपेंद्र मिश्रा प्रदेश के कमांड सेंटर में मौजूद थे और पुलिस के एक बड़े अधिकारी उनके आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। राम मंदिर के पास कार सेवकों का लगातार जमावड़ा बढ़ रहा था, वो चढ़ाई करने के लिए तैयारी में थे। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लगातार नृपेंद्र मिश्रा को कमांड सेंटर में ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। पुलिस के अधिकारियों द्वारा निर्देश मांगा जा रहा था कि ऐसी हालात में क्या करना है। बताया ये जाता है कि नृपेंद्र मिश्रा ने सीएम से सहमति लेकर फायरिंग के आदेश जारी किए थे और उसमें बहुत सारे लोगों की मौत हुई। यहां तक कहा गया कि अयोध्या की जो सरयू है वो कार सेवकों के खून से लाल हो गई। नृपेंद्र मिश्रा एक जादूगर टाइप के अफसर रहे जो हर सरकारों में संतुलन साधते थे और वो तेजी से चलने वाले सत्ता के गलियारों में अफसर माने गए और उनकी पकड़ शीर्ष स्तर पर बहुत मजबूत थी। जब कल्याण सिंह ने उन्हें अपना प्रमुख सचिव नियुक्त किया तो उस समय संघ ने और बीजेपी ने इसका बड़ा विरोध किया था। जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री के रूप में कैंडिडेट निर्वाचित हुए तो बताया जाता है कि अरुण जेटली ने प्रधानमंत्री की मुलाकात नृपेंद्र मिश्रा से करवाई थी और जैसे ही वो पीएम बने उनको वो अपने पीएमओ में सेंटर पॉइंट पर लेकर आए और 5 सालों तक यानी कि 2020 के लगभग वो पीएमओ में प्रमुख सचिव के रूप में कायम रहे। नृपेंद्र मिश्रा नौकरशाही में एक रोल मॉडल अफसर की तरह हैं कि विपरीत विचारधारा की सरकारों में भी वह गजब का संतुलन साधना जानते हैं। यूपी में उनको कई सारी उपाधियों से नवाजा जाता रहा है। उनको चालाक अफसर के तौर पर कहा गया, उनको क्रूर अफसर के तौर पर भी कहा गया। ऐसे अफसर बहुत कम होंगे इस देश में जिनको नौकरी में आने के बाद से कभी पावरलेस ना होना पड़ा हो। अब ये अलग बात है कि राम मंदिर की जब जब बात आती है तब तब मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी पर गोली चलवाने के आरोप लगते हैं, लेकिन उस गोली चलवाने में कितने लोगों का योगदान था उसको लोग ध्यान नहीं दे पाते। अब इसी बहाने संसद में हुई उस तंज के बहाने नृपेंद्र मिश्रा एक बार फिर सबके सामने चर्चा में है।